एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और ये स्ट्रैटेजी वीडियो उस सब्जेक्ट के लिए है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, जो प्रीलिम्स में 20 से 25 प्रश्न आपके सही कराएगा और मेंस में पूरा एक पेपर आपका होता है जीएस पेपर 2, वो होता है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स का। तो यानी आपको इस सब्जेक्ट पे एक अलग से ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं वैसे तो हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बना रहा हूं और स्ट्रैटेजी इसलिए ताकि अगर आपकी इच्छा हो जाए कि मैं किसी कोचिंग में ना जाऊं, मैं बिना किसी कोचिंग के एग्जाम निकाल लूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी में टोटल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के ये 50% पार्ट को कवर कर लेंगे। ठीक, वो कैसे कैसे हैं तो यहां से मैं बता दूं, टोटल 20 से 25 प्रश्न आने हैं और वो कौन से 20 से 25 प्रश्न होते हैं आपको मैं पहले क्लियर कर दूं। 1 से 2 प्रश्न आता है ये पहले टॉपिक से, यानी इसमें भी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन पॉलिटी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 1773 का एक्ट, उसके बाद 1784 का एक्ट, फिर 1947 का, इस तरीके से जो भारत सरकार के जितने अधिनियम थे, चाहे वो चार्टर थे, चाहे जो भी थे बैकग्राउंड में, उन सब से एक फिक्स प्रश्न यहां से आता है। ठीक, इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करना है और कोई तीसरा काम करना ही नहीं है और आपका एकदम सही हो जाएगा। एक तो आपके पास एम लक्ष्मीकांत बुक होनी चाहिए। ठीक, लक्ष्मीकांत बुक, और एम लक्ष्मीकांत बुक के साथ जब आप क्या करें, जैसे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहला टॉपिक पढ़ना है, ये पता है कि इससे एक प्रश्न आना है, तो आप सबसे पहले YouTube पे मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट खोलिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला सबसे पहला टॉपिक है उसमें। जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो पहली वीडियो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उस वीडियो से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार पढ़ के तो देखिए, कोचिंग में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इतना इंपॉर्टेंट है। 2 वीडियो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, वीडियो देखिए और वीडियो के बाद तुरंत क्या कर लीजिए, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए। और जब आप इतना काम कर लें तो टॉपर्स को टेस्ट सीरीज पे जाइए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के 5 टेस्ट हैं, उन 5 टेस्ट को लगा लीजिए। आपका वहीं पे सारा काम खत्म हो जाता है, यानी आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। अब ये 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न, पहले से एक प्रश्न, यहां वाले से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा, याद रखिएगा, फिक्स है ये। और चाहे कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन ये सीक्वेंस आपको एकदम याद रखना है कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। यानी एक प्रश्न आएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, उसके बाद एक प्रश्न आएगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से 2 प्रश्न आएंगे। अब देखिए, आमतौर पे मौलिक अधिकार से एक प्रश्न जरूर आता है और इन दोनों से कोई एक टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, यानी फिक्स टॉपिक है। और आपको इस चीज के लिए भी कुछ नहीं करना, सिर्फ पहला काम, मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए, 3 से 4 वीडियो बढ़िया से हैं उनको पढ़िए, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत उठा करके उसको रिवाइज करिए। और जब आप उतना पूरा रिवाइज कर लें तो 30 सालों के प्रश्नों की फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, उससे आप उससे संबंधित सारे प्रश्न लगा लें। और चौथा काम जो आप करेंगे, टॉपर्स कोड पर जाइए और टेस्ट दे लीजिए और आपका पूरा काम हो गया इस दूसरे टॉपिक का। अब देख लीजिए तीसरा और चौथा टॉपिक, सेंट्रल और स्टेट। यानी आप अगर देखिए, आप इन दोनों के बीच में समानता काफी है, ठीक है, तो अगर आप अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट का कामकाज पढ़ लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज में आपको पढ़ने में बहुत समस्या नहीं होगी। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कामकाज अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इनके आर्टिकल्स में बहुत मैचिंग है, मतलब एक फिक्स सिनेरियो चलता है, कुछ आर्टिकल्स को छोड़ दीजिए तो आपको फिर अगला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 टॉपिक हैं याद रखिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, राष्ट्रपति आता है, ठीक है, वो पूरा सीक्वेंस है, यहां पे मैं बता दूं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, सबसे पहला प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट। और सबसे जरूरी मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए ये एक जो पार्लियामेंट टॉपिक है, पार्लियामेंट टॉपिक से 2 प्रश्न आपको आएंगे, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे 2 प्रश्न आपको फिक्स आएंगे और एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। ठीक, मतलब पॉलिटी में तो आप ऐसा ये क्लियर मान करके चलिए, कौन सा प्रश्न कहां से आएगा ये मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं और कैसे आप उसको सही करेंगे ये भी बता सकता हूं। ठीक,
अब देखिए, आमतौर पे जब आप सेंटर पढ़ लेते हो तो स्टेट आपको थोड़ा बहुत अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है? तो एक प्रश्न यहां से, दो प्रश्न यहां से, तीन, उसके बाद इन दोनों से दो प्रश्न, पांच प्रश्न। अब सबसे जरूरी आता है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट है, देखिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और नालसा है। चार स्तर की है हमारे यहाँ कोर्ट की व्यवस्था। वैसे तो तीन स्तर की होती है, बट चार स्तर की भी व्यवस्था है। नालसा मतलब सबसे नीचे लेवल पे। तो आप अगर इनमें से, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक प्रश्न और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नालसा से एक प्रश्न, ये आता है। अब उसके बाद देखिए सबसे जरूरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? यानी स्थानीय स्वशासन। जो अमेंडमेंट हुआ 73वां और 74वां, उसके आधार पर लोकल बॉडी मतलब ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ और आपको यहां से एक प्रश्न फिक्स आएगा। ठीक, तो देख लीजिए, अब एक प्रश्न यहां से आ गया, दो प्रश्न यहां से आ गया, इन दोनों को मिला करके टोटल आ गया आपका 2 से 3 प्रश्न। ठीक, और 2 से 3 प्रश्न इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट अकेले 2 प्रश्न पूछता है, पार्लियामेंट के अलावा 1-2 प्रश्न और आएगा, यानी 3 से 4 प्रश्न यहां से आ गए, एक प्रश्न यहां से और दो प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। तो देखिए 3 और 3 6, 3 9 10 नंबर आपका तो इतने से ही फिक्स है। मतलब ये सिर्फ 5 से 6 टॉपिक आपने पढ़ा और 10 नंबर आपका पूरा हो गया। अब उसके बाद संविधान संशोधन और आपातकाल से 100 प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आएगा वो आएगा करंट अफेयर्स। और आप पॉलिटी के लिए करें क्या? तो ये 10 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक, और पढ़ने का तरीका याद रखिए, डायरेक्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप सबसे पहले मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी की, वो 1 साल पुरानी है, 1.5 साल पुरानी है, लेकिन वो इतनी वैलिड है कि आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे उसी में, अपने सारे प्रश्न एग्जाम के, चाहे कैसा भी एग्जाम हो। तो देखिए सबसे पहले आप वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएं इंडियन पॉलिटी की, उसको पढ़ें। दूसरा काम, लक्ष्मीकांत, जो टॉपिक आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं उसी चीज को आप बुक से रिवाइज करें। तीसरा काम, 30 सालों के प्रश्नों में जो जो प्रश्न जिस टॉपिक से, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, देखिए संवैधानिक संस्थाएं पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करिए, संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित 30 साल के सारे प्रश्न पढ़ लीजिए। और जब आप ये पूरा पढ़ लें तो आप यूपी पीसीएस 2026 का टॉपर्स कोड पर जाइए और वहां से टॉपिक वाइज 55 टेस्ट हैं, यानी एक एक टॉपिक पर ये जितने दिख रहे हैं, जैसे एक प्रश्न, एक टेस्ट इस पे, एक इस पे, प्रेमबल पे एक टेस्ट, इस पे टेस्ट, इस पे टेस्ट, सिटीजनशिप पे टेस्ट, सारे चीजों पे एक एक टेस्ट है। तो जो टॉपिक आप यहां से पढ़ रहे हैं उन टॉपिक को आप क्या कर लीजिए, टॉपर्स कोड से टेस्ट दे लीजिए और 30 सालों के प्रश्न से रट डालिए। तो टोटल 4 चीज, वीडियो देखिए किसी भी टॉपिक का, दूसरा वीडियो के बाद क्या करिए, बुक से पढ़िए, तीसरा काम 30 सालों का प्रश्न पढ़िए और चौथा काम टेस्ट दीजिए। और 5 से 10 दिन में, याद रखिए, आप इस इंडियन पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरा आपको चैलेंज है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।